हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड विद ज़ीरो में। तो आज के वीडियो सीरीज़ में हम देखने वाले CSS कॉलम प्रॉपर्टी। बेसिकली मैं आपको पहले उसको सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे और मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको समझाते हुए चलूँगा। तो चलो आओ बिना किसी देरी के हम कॉलम प्रॉपर्टी देख लेते, कौन कौन से कॉलम की प्रॉपर्टी होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी रहता है वो कॉलम काउंट रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी रहता है कॉलम ब्रीथ। तीसरा जो रहता है कॉलम गैप। जो चौथा प्रॉपर्टी रहता है कॉलम रूल कलर। जो पांचवा प्रॉपर्टी रहता है कॉलम रूल ब्रीथ रहता है। जो छठवा प्रॉपर्टी रहता है कॉलम रूल स्टाइल रहता है। और जो लास्ट एंड आखिरी प्रॉपर्टी है हमारा सेवन्थ प्रॉपर्टी कॉलम स्पैन। बेसिकली ये 7 तरीके के प्रॉपर्टी रहते हैं कॉलम को दिखाने के लिए। तो चलो आओ शुरू करते हैं हम अपना कॉलम प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल, और मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल करके एक एक प्रॉपर्टी को समझाते हुए चलता हूँ। तो चलो मैं चलता हूँ VS कोड में, अपना ओपन कर लेता हूँ VS कोड एडिटर। तो दोस्तों मैं आ गया अपने VS कोड में। तो VS कोड में मैंने यहाँ से एक फ़ाइल बना लिया। आप यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फाइल बना सकते हैं। तो मैंने कॉलम डॉट HTML करके एक फ़ाइल बना लिया। तो उसके अंदर जैसे कि मैं आप बता दूँ आपको, पहला मैंने एक टाइटल दिया कॉलम प्रॉपर्टी, और मैंने बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग पास किया कॉलम प्रॉपर्टी। एक डिव के अंदर क्लास लिया कॉलम, एक ये डमी टैग से, और मैंने इसको CSS अप्लाई किया है। मैं आपको CSS समझा देता हूँ क्या क्या लिया मैंने। पहला मैंने जो क्लास के अंदर सिलेक्टर बना था कॉलम, तो मैंने इधर सिलेक्टर बना लिया कॉलम का। फिर मैंने इसको एक विड्थ पास किया 600 पिक्सल, ये देख सकते हैं आप 600 पिक्सल है। बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और मैंने इसको पैडिंग दिया, देख सकते हैं 10 पिक्सल का हर जगह से पैडिंग आ रहा है। और मैंने मार्जिंग दे दिया 20 पिक्सल, हर जगह से 20 पिक्सल का मार्जिंग आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं अपना कॉलम प्रॉपर्टी। तो कॉलम प्रॉपर्टी में जो पहला वैल्यू रहता है हमारा कॉलम काउंट। तो कॉलम काउंट को देख लेते हैं हम। कॉलम काउंट। तो बेसिकली मैं आपको कॉलम काउंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कॉलम काउंट मतलब आपने जो ये डिव लिया है, तो डिव के अंदर आपको कितने कॉलम चाहिए, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। तो मैंने सेव किया, इसने 2 कॉलम ले लिया। तो इसे मैं यहाँ 3 करता हूँ, सेव किया, इसने यहाँ 3 कॉलम ले लिया। तो मतलब आपको और कॉलम चाहिए रहेगा, तो मैं यहाँ करता हूँ 4, सेव किया, ये देखिए इसने 4 कॉलम ले लिया। तो बेसिकली हम कॉलम काउंट का इसीलिए यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई डिव लिया, डिव के अंदर आपको कॉलम्स चाहिए, तो आप कॉलम काउंट का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपने ऐसा जो कॉलम है वो कॉलम आपने बेसिकली न्यूज़पेपर में ज़्यादा देखा रहेगा, कॉलम वाइज आर्टिकल छपते हैं, तो आर्टिकल को कॉलम वाइज डिवाइड कर देते हैं वो लोग, तो इसलिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहता है कॉलम गैप। तो बेसिकली आपको ये जो दिख रहा है, ये जो कॉलम है, कॉलम के बीच में आपको कितना गैप चाहिए, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ 10 पिक्सल, सेव किया, ये देखिए 10 पिक्सल का गैप। तो थोड़ा और मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, सेव किया, देखिए 20 पिक्सल का गैप। तो मैं यहाँ इसको 2 कॉलम कर देता हूँ, सेव किया, ये देखिए 20 पिक्सल का गैप। मैं इसको ज़्यादा गैप देके दिखाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए 50 पिक्सल किया, 50 पिक्सल का गैप। मैं 100 कर देता हूँ, सेव किया, इसने बीच में 100 पिक्सल का गैप ले लिया। तो इसीलिए यूज़ करते हैं हम कॉलम गैप को। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कॉलम रूल स्टाइल। तो इसके अंदर भी जैसे कि मैं बता दूं, जो वैल्यू रहता है वो सेम, जैसे मैंने आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी में बॉर्डर स्टाइल में सिखाए थे, वो सेम प्रॉपर्टी इधर यूज़ होते हैं। तो अगर आपने मेरा बॉर्डर प्रॉपर्टी नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वो प्रॉपर्टी देख सकते हैं। उसके अंदर जो बॉर्डर स्टाइल है, जो वैल्यू मैंने उसमें पढ़ा है, वो सेम वैल्यू इसमें भी यूज़ होते हैं। तो मैं पहला जो वैल्यू ले लेता हूँ इसके अंदर सॉलिड, सेव किया, सॉलिड आ गया। इसके बाद मैं ले लेता हूँ डैश, देखिए डैश डैश करके आ गया। डबल, शेप, देखिए डबल आ गया। तो इसके अंदर हम वृत्त भी पास कर सकते हैं, जिसका नाम है कॉलम रूल वृत्त। तो मैं ले लेता हूँ कॉलम रूल वृत्त। तो जैसे मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, सेव किया, देखिए इसको 20 पिक्सल हो गया। मैं 30 पिक्सल कर सकता हूँ, सेव।
तो आप अपने हिसाब से भी इसको ब्रीथ बढ़ा सकते, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो आपका जो स्टाइल है, जो ये लाइन आ रहा है डॉट डबल का, वो ब्लैक में आ रहा है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कॉलम रूल कलर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ ग्रीन। सेव किया, ग्रीन हो गया। मैं यहाँ कर सकता हूँ ब्लू। सेव किया। आप अपने हिसाब से भी कलर देके ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। उसका नाम है कॉलम ब्रीथ। तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, मैं कॉलम काउंट को। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो कॉलम में ब्रीथ बताने वाला, वो बेसिकली अपने जो आप डिव का ब्रीथ रहता है उस पर काम करता है। जिस हिसाब से उसका ब्रीथ रहता है वो इस हिसाब से अपना कॉलम बनाता है। तो जैसे अभी इसका जो ब्रीथ है 600 पिक्सल है, तो मैं जैसे यहाँ 100 पास करता हूँ पिक्सल, तो अपने हिसाब से वो अपना ब्रीथ डिसाइड कर लेगी कॉलम कितने ब्रीथ का बनाना है। सेव किया। ये देखिए, इसने अपने हिसाब से डिसाइड कर दिया 3 कॉलम, तो इसने अपने हिसाब से बना लिया 3 कॉलम। तो मैं यहाँ 150 कर देता हूँ। सेव किया। ये देखिए, इसने 2 बना लिया। तो ये अपने हिसाब से डिसाइड करती है कितना फिट बैठेगा। वो अपने जो पेरेंट डिव का ब्रीथ लेके, जैसे ये डिव का मैंने ब्रीथ दिया 600 पिक्सल, तो इसने कॉलम का जो ब्रीथ रहता है वो अपने हिसाब से डिसाइड करके वो अपने हिसाब से डिव डिसाइड कर लेता है कितना कॉलम एक में आएगा। तो इसने 150 का इसने कॉलम ले लिया। तो ये अपने हिसाब से ब्रीथ डिसाइड करता है कॉलम ब्रीथ, तो कितना डिव बनेगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बचता है वो रहता है कॉलम स्पैन। बेसिकली कॉलम स्पैन मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो ये जो H1 टैग दिख रहा है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ से हटा लेता हूँ, फिर इसके अंदर डाल देता हूँ। सेव किया। ये देखिए, इसने सारे टेक्स्ट को एक साइड कर दिया, जो हेडिंग है उसको एक साइड कर दिया। तो जैसे कि मैं पहले कॉलम ब्रीथ को कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, और मैं इसको कमेंट से निकाल देता हूँ। तो इसका मैं बढ़ा देता हूँ, 3 कॉलम चाहिए मेरे को। सेव किया। देखिए 3 कॉलम इसने ले लिया। तो बेसिकली जो हेडिंग आता है वो बेसिकली जो हमने टेक्स्ट दिया है तो उसके ऊपर से आता है। तो इसीलिए हम कॉलम स्पैन का यूज़ करते हैं। मैं आपको दे के दिखाता हूँ। H1 ले लिया। तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ कॉलम स्पैन, कॉलम स्पैन। तो इसके अंदर 2 ही वैल्यू रहते हैं, एक ऑल रहता है, एक नन रहता है। नन बेसिकली डिफ़ॉल्ट रहता है, ऑल दे देता हूँ मैं। सेव किया। ये देखिए, ये सारे कॉलम के ऊपर आ गए। जैसे हेडिंग देख सकते हैं आप। तो जैसे मैं इसको हेडिंग को बढ़ा सकता हूँ, पूरा कवर करते चला जाएगा अपना। जैसे मैंने इसी को कॉपी कर लिया, सेव। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली ले लिया और इसके नीचे कॉलम आ गया। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखे रहेंगे, जैसे कोई भी आर्टिकल छपता है तो यहाँ से ऐसा कॉलम के हिसाब से वो डिवाइड करता है। मैं यहाँ का टेक्स्ट भी बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। सेव किया। ये देखिए, तो ये मैं ये लाइन हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली हट गया। तो बेसिकली आपने देखा रहेगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखा रहता है सेम ऐसे ही आर्टिकल लिखा रहता है। तो इसके लिए भी हम ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेम आर्टिकल के जैसा रहता है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब कमेंट से निकाल देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, लाइन आ गया। तो बेसिकली ये सारे हमारे प्रॉपर्टी थे, तो जो मैंने आपको सिखा दिए। तो बेसिकली ये जो आप 3 लाइन देख रहे हैं, कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल ब्रीथ, कॉलम रूल कलर, तो बेसिकली आपको 3 बार लिखना पड़ता है। तो बेसिकली हम इसको 1 हैंड भी लिख सकते हैं, मतलब शॉर्ट हैंड में। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉलम रूल। तो इसके अंदर बेसिकली मैं तीनों प्रॉपर्टी पास कर दूंगा। तो इसके अंदर पहला मैं पास करूँगा जो कॉलम ब्रीथ, तो मेरे को 20 पिक्सल का चाहिए। तो इसके अंदर दूसरा जो पास करूँगा कॉलम रूल स्टाइल, जो मैं कर देता हूँ डबल।
और जो लास्ट वाला करूँगा मैं वो करूँगा कलर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ रेड। तो इससे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं सेव करके दिखाता हूँ। देखिए जो मैंने प्रॉपर्टी पास कर दो सेम प्रॉपर्टी इधर लग गया। तो बेसिकली आप ये तीन लाइन लिखने से अच्छा आप वन हैंड एक ही लाइन में ये लिख सकते हैं। तो मैंने आपको सारे प्रॉपर्टी बता दिया। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो सीरीज पसंद आ रहेगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।